Morning, my dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का न्यूक्लियस में कैसे पैकेजिंग होता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है, डीएनए, हिस्टोन, ऑक्टामर and H1 histone, core of histone molecules and nucleosome। तो डीएनए का पैकेजिंग न्यूक्लियस के अंदर कैसे होता है उसका हम आज स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। गौर करते हैं इसमें पॉइंट वाइज कंसेप्ट आप लोगों को हम बताएंगे। फर्स्ट इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट का रहा है कि डीएनए जो होता है बहुत सारे प्रोटीन के साथ मिल करके, कंबाइन होकर के, ठीक है ना, एक रीजन में ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोला है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? ऐसा रीजन जिसमें कि डीएनए बहुत सारे प्रोटीन के साथ हेल्ड होकर, ठीक है ना, उस रीजन में डीएनए क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन के साथ हेल्ड होकर उस रीजन में प्रेजेंट रहता है। उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो कह रहा है कि डीएनए इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन इन द रीजन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एक ऐसा भाग, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा रीजन जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहाँ पर डीएनए बहुत सारे प्रोटीन के साथ कंबाइंड रहता है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सहायता से डीएनए ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप इन न्यूक्लियोइड। वह एरिया जो बता रहे हैं, रीजन जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन के साथ ये ऑर्गेनाइज होकर के एक लंबा सा लूप का फॉर्मेशन करता है। डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में बहुत सारे प्रोटीन के साथ जो है कि मिल करके, कंबाइंड होकर के एक लार्ज लूप का फॉर्मेशन करता है। और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कम्प्लेक्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। तो अब इसी ऑर्डर में नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो उस जो है कि पैकेजिंग में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन का एक सेट होता है। जहाँ पर डीएनए की पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग में यह देखा गया है कि बेसिक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन का एक सेट होता है, उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कर रहा है? जहाँ पर डीएनए की पैकेजिंग होती है वहाँ पर ये देखा गया है कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन का सेट होता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कह रहा है कि देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। वहीं पर, ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम बेसिक प्रोटीन कहते हैं, उस बेसिक प्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट बेसिक एमिनो एसिड से फॉर्म होता है। वो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है जो सेट होता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। मतलब कि उस हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्मेशन में बेसिक एमिनो अम्ल मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और रेस्ट जो पार्ट रहता है वो कवर होता है लाइसिन एंड अर्जिनिन से। मैक्सिमम पार्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज मेड बाय बेसिक एमिनो एसिड्स। मैक्सिमम पार्ट किससे हिस्टोन प्रोटीन का होता है? बेसिक एमिनो एसिड से। एंड द रेस्ट
पार्ट कवर्ड बाय लाइसिन एंड अर्जिनिन, और रेस्ट पार्ट जो हिस्टोन प्रोटीन का होता है अर्जिनिन और लाइसिन से कम होता है। बोथ एमिनो एसिड्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये जो दोनों लाइसिन और अर्जिनिन होते हैं ये अपने एंड पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कौन? लाइसिन एंड अर्जिनिन अपने एंड पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। कह रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर के एक स्पेशल टाइप का यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है ना? और इस हिस्टोन ऑक्टामर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन ऑक्टामर हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों तरफ निगेटिवली डीएनए रैप करके लिपिड करके एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। उसको क्या हम बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या कहता है भाई कि हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer and form a structure called nucleosome। तो कह रहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर है उसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होकर के लिपिट करके, ठीक है ना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब ये आपका स्ट्रक्चर में दिखा रहा है यहाँ, ये डीएनए है आपका रैप कर रहा है, ये 8 मॉलिक्यूल्स है हिस्टोन प्रोटीन का। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है ना? अब इसी आर्डर में हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब कह रहा है कि 1 न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें जो डीएनए रैप्ड रहता है उस डीएनए में उसके बेस पेयर 200 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। कह रहा है कि जो न्यूक्लियोसोम है किससे फॉर्म होता है भाई? तो ही ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए हेलिक्स रैप किया रहता है। तो एक न्यूक्लियोसोम में जितना डीएनए हेलिक्स रैप करता है उसमें 200 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, इनका जो बेस पेयर होता है वो 200 बेस पेयर का हेलिक्स एक न्यूक्लियोसोम को रैप करता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है भाई? वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। और अगेन एंड अगेन रिपीट करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। वह न्यूक्लियोसोम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसका? क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है? तो न्यूक्लियोसोम होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अगेन एंड अगेन
रिपीट मैनर में अरेंज होते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। यदि हम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्रोमेटिन थ्रेड के बीड की तरह दिखाई देते हैं। बीड ऑफ स्ट्रिंग मीन्स रस्सियों के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऑन ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्रोमेटिन लुक लाइक बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, रस्सियों के बंडल गुच्छे की तरह दिखाई देता है। इट पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, और ये गुच्छे आपस में पैक होकर के क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ये गुच्छे कौन, क्रोमेटिन फाइबर्स जो बीड ऑफ स्ट्रिंग की तरह दिख रहे हैं, आपस में पैक्ड होकर के और क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर के और क्वाइल होकर के एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। इन मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर क्वाइल्स एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। कह रहा है कि सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में यह क्रोमेटिन फाइबर क्वाइल होकर के और कंडेंस होकर के एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक ना। अब कह रहा है कि जब डीएनए का पैकेजिंग होता है तो उसमें नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करता है। जब हाई लेवल पर डीएनए की पैकेजिंग होती है, उस कंडीशन में कुछ नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पार्ट करते हैं। नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोमल प्रोटीन टेक पार्ट इन पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाई लेवल। हाई लेवल पर जो क्रोमेटिन है उसके पैकेजिंग में कुछ नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पार्ट करते हैं। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंस पैक्ड, वह क्रोमेटिन जो है कि डेंसली पैक्ड होता है। एंड स्टेनिंग डार्क, बहुत ही डेंसली पैक्ड होगा और स्टेनिंग उसकी डार्क होती है, डार्क कलर का होता है। आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन, वह क्रोमेटिन जिसके पैकेजिंग डेंसली होता है और स्टेनिंग डार्क होता है, उसको बोलते हैं हेटेरो